दलित नेता राकेश पासवान को उनके दरवाजे पर ही गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में लालगंज में जमकर बवाल काटा गया। इस घटना को लेकर वैशाली पुलिस ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि घटना की जांच कराई जा रही है और जल्द ही घटना का उद्भेदन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं हत्या के विरोध में मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवियों द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस की मुस्तैदी के कारण स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अंतिम संस्कार में शामिल होने लालगंज के बसंता जहानाबाद घाट पर पहुंचे। वहीं सांसद चिराग पासवान ने इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग कर रहे हैं। राकेश पासवान की हत्या हुई थी और हत्या के बाद लोगों में आक्रोश था। हम लोग रात में वहाँ गए थे और गए समझा बुझा कर डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम आने के बाद करीब 4:30 बजे पोस्टमार्टम से आ गया था डेड बॉडी और उन लोग आज सुबह में दाह संस्कार के लिए निकले थे। करीब 600-700 लोग थे। इस चौक पर आकर जो आपका नया चौक है, यहाँ पर लोगों का नारा लगाया गया। उसके बाद शांतिपूर्वक दाह संस्कार के लिए चले गए। लेकिन कुछ आसारी तत्व जो हैं वो उस भीड़ में घुसकर कुछ तोड़फोड़ कर दी है दुकान में और हम लोग उसको कड़ाई से बंद कराया गया है। और उसके बाद कुछ गाड़ियाँ भी हम लोग की टूटी हैं, शीशा तोड़ दिया गया है और कड़ाई से उन लोगों का भगाए हैं और आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये आपको कई दुकानों में तोड़फोड़ हुआ है, बगल में दुकानों में, सामने वाली दुकानें, कई दुकानों में तोड़फोड़। हाँ, कई दुकानों में तोड़फोड़ किया गया है। हम लोग CCTV देख रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस की गाड़ियाँ कितनी टूटी हैं? पुलिस की गाड़ियाँ भी 3-4 टूटी हैं और उसका भी CCTV हम लोग पुलिस हमारा जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जो घटना घटी थी उसमें कितना लोग गोली मारे थे और उस समय की घटना क्या थी? घटना जो वहाँ बतलाया गया हम लोग कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए थे और उनके गोली मार दिया गया। 3-4 गोली लगा है। जब घर पर अपने दलान में घर पर बैठे हुए थे उसी समय उनको गोली लगी तो 5 बजे से। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पोस्टमार्टम में ले गए थे उनके शव को, तो उस समय आप लोगों से समर्थकों ने छीन कर लेकर घर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग जब गोली लगी थी तो हम लोग उनको इलाज के लिए ले गए थे सदर अस्पताल में कि जिंदा है, इसलिए वहाँ जब गए तो ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया। तो उन लोगों कहा कि हम लोग फिर से आएंगे। उन लोग ब्रॉड डेथ होने के बाद अपने घर लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग ज़बरदस्ती उसको लेकर चले गए थे। नहीं, वो लोग ज़बरदस्ती लेकर आए? नहीं, ज़बरदस्ती लेकर नहीं आए हैं। पहले वही कहे कि घर पर हो ले आए, तो उसके बाद सर हम लोग पोस्टमार्टम करा। अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तक हम नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोग देख रहे हैं, अरेस्टिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो लालगंज थाना अंतर्गत कल संध्या 5 बजे गाँव में राकेश पासवान नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक SIT का गठन कर दिया गया है। जल्द ही इस घटना को उद्भेदित कर लिया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य और शांतिपूर्ण। अभी मतलब सुबह से किस तरीके का नुकसान यहाँ पे पहुँचाया गया? कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा टायर जला के जाम करने का प्रयास किया गया था। कुछ एक वाहनों में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया था, परंतु पुलिस ने और प्रशासन ने स्विफ्ट कार्रवाई करते हुए स्थिति को कंट्रोल कर लिया है और बिल्कुल ही सामान्य और शांतिपूर्ण स्थिति है। प्रिकॉशनरी मेजर क्या क्या कुछ हो रहा है सर यहाँ पे? हम लोगों ने एडिशनल फोर्सेस मंगाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सभी को डिप्लॉय कर दिया गया है। बाहरी जिले से भी पुलिस बल मंगाए? जी, मंगाया गया है और उनको भी डिप्लॉय कर दिया है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं सर इस उपद्रव में? ऐसी कोई सूचना। ठीक है सर, थैंक यू। हत्या हुई है, वहाँ लोग दुकानें तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आक्रोश तो है ही ना लोगों में। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतज़ार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही बिहार के दरवाजे पर जाएं। बिहार के लोग जिनकी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, ऐसे में कल की जो घटनाएं, और कल की घटनाओं की मैं बात करूं, एक घटना की बात नहीं कर रहा, कल अलग अलग ज़िलों में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं
और यकीनन उसमें जिस तरीके से राकेश की भी हत्या वहाँ पे की गई है, दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय, खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसका कारण भी है भैया, शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई। हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने की सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ज़रूरी है उनसे सीखें किस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक अपराधियों को चुन चुन कर उनको सज़ा दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यहाँ पर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा संरक्षण मिलता है अपराधियों को कि खुलेआम जाओ, जाकर दिन दहाड़े गोली चला कर आ जाओ, लोगों को मार कर आ जाओ। ये अपने में दर्शाता है, हम जो बार बार बोलते हैं भाई कि अब बिहार संभलने वाला नहीं। और ये आक्रोश इसी बात को लेकर आक्रोश है ना भाई, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार का लड़का खो दिया, खाने कमाने वाला खो दिया, उसके पास बचा क्या अब। और इस दुख, इस दर्द का एहसास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी पीड़ित के दरवाजे पर जाना उन्होंने आज तक ज़रूरी ही नहीं समझा। कभी जाते किसी महिला के 2 आंसू पोंछते तो उनको समझ में आता कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार में बार बार जो हम लोग मांग करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इन्हीं कारणों से कितनी हत्याओं का भैया कोई इंतजार करेगा मुख्यमंत्री की नींद से जागने के लिए। मुलाकात हुई है आपकी, लंबी बातचीत भी हुई है, क्या कुछ? भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चाएं हुई है। उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, मेरे पिता के साथी सहयोगी के तौर पर वो रहे हैं। तो कई विषय हैं जिनको लेकर कल हम लोग की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए में फिर से? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं, सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष की पार्टियाँ एकजुट होगी अब। हाँ, उनकी चिंता बस वही है कि विपक्षी पार्टी कैसे एकजुट हो। यहाँ बिहार बिखर रहा है, वो उनकी चिंता नहीं है। बिहारी बिखर रहे हैं, वो इनकी चिंता नहीं है। अभ्यर्थी सीटेड बीटेड आपकी नई नई नीतियों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता है कि भाई विपक्ष कैसे एकजुट हो, और वो जो तस्वीर इन्होंने अपने पीछे रखी थी लाल किला की, उसकी प्राचीर पे वो कैसे किसी तरीके से धक्का वक्का पाव आके चढ़ जाए, बस वही उनका सपना है।